सब भेंट भाई बना। तो ये जीव को पकड़ते हैं, जो पांचों ज्ञानेंद्रियां के जो पांच विषय हैं, आँख है, नाक है, कान है, जिह्वा है, ये इनके अपने अपने रस हैं। ये सब जीव को पकड़ते हैं, यानी बंधन, ये सब जीव के लिए बंधन बनाते हैं। जितने इंद्रिय हैं, इंद्रियों का विषय है, इसको अचतुष्टय तो कहते हैं। ज्ञानी पुरुष के ये जो 9 ग्रह हैं, सब एक संयम के साथ में बैठ जाते हैं, कोई उपद्रव नहीं करते। कबीर साहब का ज्ञान अलौकिक अनोखा ज्ञान। ये कहते हैं जैसे आकाश के 9 ग्रह, उनका एक पास बैठना कभी संभव नहीं है। बुध है, शुक्र है, बेफे हैं, शनि है, फलाने हैं ग्रह। लेकिन मनुष्य के हृदय में जो 9 ग्रह हैं, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और जो चतुष्टय चित्त मन बुद्धि अहंकार है, ये संयम की पात में ज्ञानी पुरुष के में सब संयम बैठ जाते हैं, कोई उपद्रव नहीं करते। ये समाधान है वहाँ। ये संयम के पात में जो ज्ञानी पुरुष है, समाधिनिष्ठ है, जो प्रकृति क्षेत्र से आत्म क्षेत्र की तरफ गमन करता है, धीरे धीरे विचारों के द्वारा। इसलिए सील की यहाँ आवश्यकता है। बुद्ध उसके जमाने में सुनेंगे तो कितनी बड़ी बड़ी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, लेकिन उन्हें कभी सील भंग ही नहीं। ये सब बाणी मालूम हो मिली नहीं, कोई सील भंग उनके जीवन में कोई उदाहरण आप नहीं पा सकोगे कभी वो कभी सील भंग किए हो, किसी के खिलाफ आक्रोश में बोले, किसी की निंदा किए हो। निंदा सह ले, लेकिन निंदा नहीं की, क्योंकि निंदा तो बेमतलब की बात है, चित्त को दहकने वाली। हम लोग निंदा सहना जानते नहीं। कबीर साहब का निंदक तो है नाक में निश्चित विष्टा खाए, अगुण छाड़े अवगुण रहे उसमें वही स्वभाव। इतना कठोरतम शब्दों में उसका प्रतिपाद कबीर साहब ने, जो निंदक है नाक बिना। और नाक ना है निंदक मेरे राखी आंगन को बिछवाए। अब आंगन ऐसा का विद्रोह होगा ना तो सीखे निंदक ने राखी आंगन कुटी छवाए, अब बिना पानी बिना साबुन निर्मल करे। वहाँ ये कहना चाहते हैं, जिससे आपकी बड़ी मित्रता है वो कभी धोखा दे सकता है, उससे आप सावधान। मित्र है ना, या घुल मिल गए हैं बिल्कुल अंतरंग प्रेम, वो कभी धोखा दे देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा साहब बंदगी, हाँ, शत्रु से आप धोखा नहीं सकते। विषय और विकार में फर्क। हाँ, अरे विषय विकार ऐसे होता नहीं, एक सार्थक शब्द होता है, निरर्थक शब्द होता है, जैसे रोटी वोटी कह देते हैं। तब विषय और विकार में अंतर तो बड़ा भारी अंतर है। तो वही तो अब विषय है, पंच विषय है, शब्द स्पर्श। अब विकार में तो बहुत आ जाए, इसमें विकार ही तो जन्म लेता आपके अंदर। विकार शरीर भरल, तो विकार भरा हुआ, क्रोध विकार, राग जैसे काम क्रोध लोभ मोह जो विकार में आता है। हाँ ऐसा विकार है। अनगिनत विकार है, विकार अनगिनत, लेकिन तुरंत में ये जो ये कहानी लिखा जाता है। तो विषय विकार सारा तो हमको विकार पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। शब्द जो है विकार क्यों जन्म लेता है, एक तो हम अभी चर्चा कर रहे हैं। बड़ा बढ़िया लोग विषय उठाए हैं, विषय पर वो जो कि विकार बढ़ता है। कोई लड़का फांसी लगा लेता है, कोई जहर खा लेता है, तो ये काहे होता है, उसके अंदर विकार उत्पन्न होता है। मैंने आपसे बताया कि इच्छित वस्तु जब नहीं मिलती है तो क्रोध होता है, और जब मिल जाती है तो लोभ बढ़ता है। वहाँ समाधान नहीं कुछ है, वो और आपको विकृति को दोनों ले जाएंगे, दोनों पक्ष, दोनों घातक है। मिला तो भी, नहीं मिला तो भी। इसीलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि इच्छित वस्तु जो नहीं मिलती, दुख क्या का, दुख की परिभाषा क्या? जन्म लेना दुख है, जरा दुख है, बाल का पकना दुख है, बूढ़ा होना दुख है, ये सब दुख ही तो है। इच्छित वस्तु जो नहीं मिलती वह भी दुख है। प्रिय का वियोग दुख है, प्रिय का संयोग दुख है। ये क्या आप नहीं चाहता है, अगर सामने आएगा कि ससुरा का बार बार दिखाई दे रहा है कि अब देखल वो भी दीजिए। आप प्रिय का संयोग दुखद है, आप प्रिय का वियोग देखा, अरे भाई चल गए देखा मन नहीं लगा। हाँ वो विधि का। और कबीर साहब कहना करे, मूर्ख प्रियतम को पतियां लिखूं जो वह होए विदेश, और तन में मन में रम रहा ताको कहाँ, देखने का ढंग है नहीं। एक साल कैसे लिखता है कि नुमाइश और दिखावा अगर तेरे मन को भाता है, बड़ा बढ़िया लिखता है। नुमाइश और दिखावा अगर तेरे मन को भाता है
लिफाफा कुछ नहीं, चिट्ठी मजमून देखा जाता। कितना बढ़िया लिफाफा लाके उन्हें होता दिया जाई तो फाड़े फाड़ देला के अंदर का वो थोड़ी क्यों देखा तो ये कहना लिफाफा। हाँ नुमाइश और दिखावा अगर तेरे मन को भाता है, लिफाफा कुछ नहीं, चिट्ठी मजमून देखा जाता, उसमें लिखा क्या है, अंदर इसके क्या है। ऊपर से जाए दे अंदर का भरल बहुआ देखा तो जाए। वह सब देखा था ना। सही बात है। हाँ हाँ, लिफाफा है, पापा सर ये ये लिफाफा है। ऐसे ही बहुत सही। ये सारा जीवन प्रकृति क्षेत्र ये सब दुखदाई है, सब दुखदाई। इसीलिए बहुत ज्यादा विश्लेषण किया है। इच्छित वस्तु जो नहीं मिलती वह भी दुख है, जो आप चाह रहे नहीं मिला तो दुख में करा। अब संजय सर मिल के करेंगे क्या? सारा संसार का मालिक बना दिया था, आप क्या करेंगे? इन दोनों को हटा देना चाहिए, कैसे हटाएंगे? विचार करके हटाया जाए। तो वही विचार में बचेगा और कौन बचेगा? विचार तो विचार आजा बचेगा, विचार कहाँ ही बचेगा ना। विचार आ जा तो ईरान आ पाकिस्तान आ चाहे भारत में लड़ाई हो। लड़ाइयाँ कर रहे हैं। संतुल घर में झगड़ा भारी, बताइए दो राजाओं या के विचार मन तबाह। में विकृति उत्पन्न हुई। देखा अमेरिका ईरान एक में बार लड़ाई इंग्लैंड होता। के राजा ने भेजा फ्रांस और इंग्लैंड में, जानते दोनों सब, तो फ्रांस के लोग थोड़ा ज्यादा विकसित थे, फ्रेंच भाषा वो जब पढ़ते थे। फ्रांस बहुत। हाँ तो इंग्लैंड से विकसित देश था, तब फ्रेंच लोग ब्रिटेनियन को थोड़ा हे दृष्टि देखते थे। तो आज की बात नहीं है, बहुत सुंदर। इसलिए हम लोग पढ़ते थे जब एमए में एक चैप्टर था, वो अभी प्रोफेसर आशीष शर्मा थे, आते थे पढ़ाने के लिए चैप्टर। हाँ पढ़ाना जानता है कि देखिए उसका नाम क्या बोल रहे हैं कि उसमें लिखा था, बड़ा बढ़िया विश्लेषण था उसका। हाँ कि मैंने एक लेडी है, वो रोज़ सुनने आती है, थोड़ा कान की बाहरी है, लेकिन रोज़ चर्च में जाती है। देर इज ए लेडी, वहाँ अंग्रेजी में, अंग्रेजी में। हाँ सी इज समहाट डीप, मैंने वो थोड़ा डीप बाहरी भी, सत्संग में रोज जाती है, चर्च में रोज जाती है, लेकिन वो चरित्र भ्रष्ट है। बहुत बढ़िया, उसका नाम नहीं याद आ रहा, वो पढ़ाते थे हम लोग अंग्रेजी में उसका अनुवाद। वो लोग विश्लेषण करते थे। अब ऐसा है कि अभ्यास न होने पर हम तो सब भूल गए। हाँ, जब अंग्रेजी में जाते अब उस समय जब PHO प्रोफेसर आते थे, सेमिनार लगता था, अब व्यवहार में है ही नहीं। तो अब कोई मिल जाता था, काम भर की बात हो, जब धारा प्रवाह नहीं बोल पाते हैं, बहुत सारे शब्द भी भूल गए, तो वो बड़ा झगड़ा चलता था उसमें। एक दिन ने कहा इंग्लैंड का अपने मंत्री को, मूल नाम था कि जरा जाओ, और वहाँ भाई रहते हैं ना, दूतावास रहता है, झगड़ा होता रहता है, युद्ध चलता है, दूतावास दोनों देश का रहता है बातचीत करने का। अमेरिका में, ईरान में युद्ध चल रहा है, इजराइल में, ये दूतावास दोनों के यहाँ काम कर रहा है, हटाया नहीं जाएगा। किसी विशेष परिस्थिति में बातचीत की शुरुआत अगर होती है दुनिया का रहता है कि कहाँ से होगा, नहीं जाएगा। तो मूर्ख भेजा नियम कि जाओ समझा दो। तो मूर्ख कहा कि फ्रांस का राजा इतना क्रोधी है कि हम जाएंगे तो आपसे इतना चिढ़ा हुआ है कि हमारा ही ना हत्या करा दे। तो कहा तुम जानते हो, अगर तुम्हारी हत्या कर दिया तो जितने लोग इंग्लैंड में फ्रांस के हैं उनका सारा का सारे लोग अस्तर कलम में करा दूंगा एक दिन में, तुम्हारी हत्या में। तो मंत्री तो बड़ा बुद्धिमान होता है, कहा सर बात तो सही है, हमारी हत्या होने के बाद आप हजारों का सर कलम तो करा देंगे, लेकिन किसी का सर कलम मेरे में जुड़वा नहीं सकते। मूर्ख फिर मिलेगा नहीं। हजारों का कत्ल करा दिया जाए तो किसी का सर फिर या मूर्ख जैसा मंत्री आपको नहीं मिलेगा, इसमें सेट नहीं हो सकता। हमारे यहाँ लोग सेट कर दिया, हाथी होती का लगा। इतना प्रपंच, इसीलिए धार्मिक क्षेत्र में इतनी वितंडाबाद है कि कहने वाले से समझदार सुनने वाला होना चाहिए। आज देश की जो दुर्गति है इसलिए कि कहने वाले बुद्धू और सुनने वाले महाज्ञानी, लेकिन बुद्धू से भी महाबुद्धू सुनने वाला। सब झूठ बात सुनता है, भागवत कथा में क्या प्रपंच में, एक बार तर्क नहीं करता कि आप क्या करें। तो उसने जब ये कहा कि महाराज कि कत्ल तो करा देंगे, हमको एक बताओ कि क्या हजारों सिर भी हमारे में जुट सकता है, फिर मूर मिल सकता है। ये व्यर्थ की बकवास मत करो राजन, इसका क्या मतलब है कि एक आदमी कत्ल हुआ तो यहाँ 50 आदमी कत्ल करवा दो, इससे क्या मूर मिल जाएगा? यही तो आप लोगों के झगड़ा के बीच में बात है। अगर आज ट्रम्प का बुद्धि ठीक होता, उसी ने झगड़ा ईरान के जो ट्रम्प
नहीं, ट्रम्प तो पूरे दुनिया में हावी होना चाहता है। हाँ इसीलिए झगड़ा अब कर रहा ऐसा है। ना हो जाए कि दुबे चले थे 26 बनने 24 बन करके लौट आए। लौट आए। बड़ी महाशक्ति के नाम पर ऐसा न हो कि ईरान अगल अपराध इनका सारा पोल खुल जाए। लगा एक ईरान ने बताया कि सारे जो खाड़ी देशों का वाले के देश थे वह चले इकट्ठा हो रहे हैं। और इनका जो बेस था उस बेस पर मिसाइल हमला करके उसने अपनी ताकत का इजहार कर दिया। क्या रह गया आपको? ईरान के ईरान। हाँ, ईरान आपको तो स्वयं हार मान जाना हार चाहिए। मान जाना चाहिए। आपके सारे बेस को उड़ा दिया एक छोटा सा देश, तब आप महाशक्ति बनने चले हैं। इजराइल में जाकर के तेल अवीव में हमला कर दिया। वहाँ के प्रधानमंत्री को बंकर में घुसना पड़ा जान बचाने के लिए। और जबकि आप कह रहे हैं कि मैंने वहाँ के राष्ट्रपति की हत्या कर दी, मार दिया। और तीनों मिलकर इतना बढ़िया से चला रहे हैं देश। अभी कोई नया नेता का चुनाव नहीं हुआ। सेना अध्यक्ष है, कार्यपालिका है और वो जो वहाँ का सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, तीनों मिलकर उस कह रहे हैं समझौता की बात हो ही नहीं सकती क्योंकि आपने हमारे राष्ट्रपति की हत्या की। हमारे बात हम कैसे, हम मर जाएंगे आपसे बात नहीं करेंगे। सही बात है। इतनी बड़ी विषम है। विषम है। तो क्रोध में होता क्या है? दो लोगों के दिमाग की खुजलाहट ने आज पूरे विश्व के सामने एक बहुत भयानक अरे संकट, 7, 8, 10 देश 10 अरे देश लड़ाई पूरा में, हाँ? पूरा विश्व न इसके चपेट में। विश्व में चपेट में आ जाए। जो विश्व युद्ध हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी हैं, इनको सांप खम हो गया। एक संपूर्ण सॉवरेन स्टेट के प्राइम मिनिस्टर ट्रम्प के खिलाफ कुछ नहीं बोल पा रहे। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तुम एक बताओ, स्वतंत्र देश के प्रधानमंत्री, संप्रभु देश के प्रधानमंत्री, और ट्रम्प जो है तुमको दबाव में ले रहा है क्या करके तेल नहीं खरीदने देंगे फला। हमारे देश का भविष्य आप तय करेंगे। भाजपा जो कुछ कर रही है, हम तो राजनेता नहीं, नहीं सही बात है। लेकिन भाजपा का चरित्र आज देश के सामने आ गया कि किस प्रकार से जो है तुम हिला रहे हैं मोदी ट्रम्प के सामने। भारत एक प्रभु राष्ट्र है। आप कौन होते हैं कि हम जो है रसिया से तेल नहीं खरीदें? आप कौन होते हैं कि आप ईरान से तेल नहीं खरीदें? हमारी विदेश नीति आप तय करेंगे, हमारी आवश्यकताओं को आप तय करेंगे। लेकिन अब इसको कौन कहे, और जो कहे मोदी सरकार कार्रवाई करे। एक बार भी नहीं बोले, ऐसा प्रतिक्रिया दिया है मोदी के खिलाफ, लेकिन मोदी एक बार बोले नहीं। हमारी विदेश नीति को आप तय करेंगे। देश बहुत गलत दिशा की तरफ जा रहा है। इनको ट्रम्प बोलना चाहिए कि मैं इस देश का प्राइम मिनिस्टर हूँ। आप कौन होते हैं कि मैं रसिया से तेल नहीं खरीदूं? आप निर्णय लेंगे। छोटी छोटी बातें तो अलग है। आज इस पर सबको, यहाँ तक कि भाजपा के बड़े नेताओं को ही शंका हो गया कि बताइए कितना ही दुख है। डरा धमका करके आप जो है समझौता कराना चाहते हैं। तो हम लोग कुछ सत्संग की बात कर रहे थे कि ये सब जब दो लोगों का मन खराब होता है तो पूरे दुनिया को संकट में डाल देते हैं। रात दिवस मेरी उठ लागे पाए छोटा। अगर ये दो लोगों का दिमाग ठीक होता कि दुनिया को हम क्यों संकट में ले जा रहे हैं, बैठ के बात की कर में कुछ थोड़ा बहुत खान लाभ हो। लेकिन बताइए चारों तरफ बम बरस रहा है, आग बरस रही है, मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, तो पूरे दुनिया के लिए संकट है ना। वातावरण खराब होगा, हाँ, वहाँ की हवा बहेगी, वायु प्रदूषण होगा, दुनिया में संकट मचेगा। तो केवल सारा उलझन है कि जब आदमी का दिमाग ठीक नहीं रहता, अपने स्वयं ठीक नहीं है, शील भंग हुआ। अब देखिए दो बड़े बड़े राजा लड़ते, मैंने भी कहा ना, इंग्लैंड के राजा का दिमाग ठंडा हो गया। कहा गया 100 कत्ल तो कर देंगे, लेकिन मोर के गले में कोई गला जुड़ेगा जुड़ेगा कोई। तो कहीं कहीं तर्कशील व्यक्ति जो होता है बड़ा अच्छा उदाहरण देता है। तो चित्त में वही संसार प्रयत्न छो दे। चित्त की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म। इसका चित्त जितना बढ़िया होता है, इसी से आवागमन है, इसी से दुख है, इसी से परिवर्तनशीलता है। चित्त में जो चित्त में जब तक संसार का प्रवाह चलता रहता है, आदमी उसके अंदर वैसे संस्कार बनते रहते हैं। अच्छे बुरे संस्कारों का दुखी और सुखी दोनों होते हैं। करता कोई नहीं, कौन करता? हम खुद उसके दृष्टा बनना चाहिए। देखिए कबीर के ज्ञान का ही मूल कहीं नहीं कहीं बाहर ईश्वर है, परमात्मा है, देवी देवता, जाकर भजन भाव को शांत कर दे। तुम अपने मन में आग लगाए हो तो शांत कौन करेगा? न हरे लाग दो विकार में नहीं नर मिलन बुझावन। अब मैं जानो तो वहीं से व्याप जीवन सकल चलता है। आपके अंदर आग लगे तो दूसरा लगाया कौन? आपने खुदे लगाया और संयम से आग लगाया है। तो
उस आग को बुझाने का सामर्थ्य भी आप में ही सही है, दूसरा कोई बुझा नहीं सकता। कोई ईश्वर परमात्मा बैठ के माला फेरिए, देखिए आपके मन को शांत कर देगा। शांत तो आपको ही करना पड़ेगा। चित्त में वही संसार, उसको चित्त से ही आवागमन है। हमारे ऋषि मुनि कितने ऊंचाई पर प्रतिष्ठित थे, उच्च कोटि में पूरा काल में संस्कृत वाङ्मय में ऐसा ज्ञान भरा हुआ है कि चित्त से ही आवागमन है। इसलिए चित्त की रक्षा करो। जन्म मरण का प्रवाह, जीवन में दुख द्वंद्व, सहमति असहमति, ये सब चित्त का ही तेरा है। और हर समय सील भंग नहीं होना चाहिए, इसलिए सील को परम धर्म कहा गया। बहुत परंपरा आशीर्वाद देते हैं, सीलवा भव, कि सीलवान हो। बच्चे को भी कहा जाता है सीलवान हो, बड़ा होकर के सील मत भंग कर। तो साहब को बुलाए तो ये छोटे बालक कहे सेवादार से, हाँ अभी बाबूजी नहीं जाएंगे, मकान का काम हो रहा है। तो सेवा का तुम्हारे बाबूजी कौले तुम्हारा मकान बनाई है। कहते अरे बारह तो कम से कम देखा तो बारह साहब, अब हम ड्यूटी चल जाए ना भैया, इसको मतलबे नहीं रहा। देखिए तो हमको उम्मीद नहीं थी कि मैं आएंगे, काम हो रहा है, सही बात हो रहा है, कम से कम देखेंगे, बैठे नहीं। तो क्या पता शाम को आकाश खुल गए नहीं, और सुदामा साहब और संतोष साहब में मेला आ रहे हैं, कैसे छोड़ दिए भाई उनको। तो चित्त, हाँ चित्त में बन जाता, छोड़ना पड़ता है, छोड़ना को छोड़ेगा को अपने छोड़ना पड़ता है। इसलिए ये सब गूढ़ जो ज्ञान है, तात्विक विश्लेषण, इसको समझ लिए तो राम हरि सबसे छुटकारा मिल जाएगा। आज देखिए सबसे छुटकारा तो मिल जाता है, ये लोग राम और हरि और स्वर्ग नरक को नहीं छोड़ पाते। हम कभी कहते हैं कि ईसा मसीह जा रहे थे, तो देखे तो कुछ लोग मंदिर में थे, बड़ा उदास बैठे थे। तो कहा भाई मंदिर के पंखा पुजारी तो उदास नहीं आना चाहिए, भगवान के भक्त होते हैं, वो दूसरों से भगवान को मिलाते हैं, भगवान के यहाँ भेजते हैं, आओ आओ हमारे यहाँ पूजा करो, शंकर जी के मंत्रोच्चार के बीच में जो है दुधाभिषेक करो। तो ये कहा उदास बैठे। कहा ना भाई चिंता हो रही है कि क्या पता स्वर्ग मिलेगा कि नहीं। जो भगवान के रात पूजा करता है उसके मन में भी शंका है कि भगवान मिले कि नहीं। पूजा कर रहा है, भारी शंका। आप लोग उदास, जो भगवान का भक्त है, हरि का भक्त है, रोज भगवान का भोग लगाता है, घंटा घड़ियाल बजाता है, कहे बजाते तो हैं लेकिन कोई दबदब है, शंका है, क्या पता स्वर्ग मिलेगा। देखिए आदमी जो है ईश्वर भक्त हो करके भी स्वर्ग और नरक का ये भय से छुटकारा नहीं पाया। तो आगे बढ़े तो देखे कि कुछ लोग और थे, तो मंदिर में तो नहीं बैठे थे, लेकिन वो भी बड़ा उदास बैठे हुए। कहना भाई आप लोग इतना उदास कर चेहरा मुंह बनाए बैठे हैं, फुलाए, क्या बात, आप लोग कौन सा शोक है, कौन सा पीड़ा है, इतना दुखी। तो कल भाई देखिए सब ठीक है, लेकिन नरक का डर लग रहा है कि मरने के बाद हम लोग कहीं नरक में चले जाए, नरक में चले जाए। कहा तुम्हारा कर्म गंदा है, इसलिए तुम अपने मन में नरक क्योंकि जो गंदा काम करता है उसके मन में नरक स्वयं बन जाता है, भयपन हो जाता है। नरक नहीं देखा नहीं आया नहीं गया, नहीं मन से तुम नरक बना लिए, अपने से बना के डर रहे हो भया तो आप नरक में चले जाए, नरक में चले जाए। आगे बढ़े तो देखो खुदाई उभरे प्रफुल्लित प्रसन्नचित आनंदित। तो भाई हम बैठे तो कहना आप लोगों को कौन खजाना मिल जाए इतना दिखाई दे। तो जब देखे विश्राम लोग पड़े हुए थे, आपको कौन सा खुशहाली मिल गया। कहना भाई जब से हम स्वर्ग और नरक का चिंता छोड़ दिए हैं, बड़े आनंद सबसे बड़ा भय स्वर्ग और नरक का और। तो ये स्वर्ग और नरक का भय छोड़ना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्वर्ग नरक पहले समझना चाहिए, स्वर्ग नरक है कहाँ मिलता है। स्वर्ग और नरक दोनों तो आपके पास ही है, कहीं बाहर थोड़े। उसी बात को ऋषि समझा रहा है, चित्त में वही संसार और चित्त में स्वर्ग भी है और चित्त में नरक भी है। लाने वाले स्वर्ग और नरक के कारक भी कारण भी आप ही हैं, दूसरा थोड़े कोई करेगा। भगवान आज थोड़े आपका चित्त पवित्र कर देंगे, आप ही गंदा के तो आप ही सत्य ही करो, एकदम निर्मल करो, आपका दायित्व है। ऐसी सफाई के सत्संग की जरूरत है। चित्त में दुनिया की गंदगी भरी हुई तो वो कैसे साफ होगा, तो सत्संग सुनने से साफ होगा। चित्त की जो मलिनता है, चित्त की दुर्गंध है, बिना सत्संग को जा नहीं सकता, मिट नहीं सकता। इसलिए बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों के में गंदगी भरी रहती है। कल क्या बैठे थे बेचैन भगत थे,
तो कहना कि नहीं मंत्री 1 करोड़ रुपया देना उनको, चलत रहो वहाँ जाकर सुप्रीम कोर्ट में आई ना जमा तो कहना कि भैया अब मैंने कुछ पैसा तो सब खर्चे बचने कर कल ही पर तूफान मच गए, तुम कौन होते हो हिसाब मांगने वाले? हम आया आप जानते हैं तो नाना जी। और ये बात में क्या है बता, ये बात ही में क्या अगर पूछ दिए तो उसमें कौन सी बुराई? तो बता देना चाहिए। मन में मतलब नरक है, साफ सब बताते करे। हम गए 10 लाख वकील को दिए, 20 लाख उनको दिए, 4 राउंड में गए, 20-20 लाख लगा, करोड़ रुपया खर्च हो गया, बात खत्म हो जाती है। समझा दिए। अगर पूछना कोई अपराध तो है नहीं, आप भाई थे तभी आपको दिया। ऐसे ही हर आदमी के चित्त में दोष आ जाता है, वो समझ नहीं पाता है, तो दोष का दृष्टा बनना चाहिए। चित्त में वही संसार स्तर प्रयत्न शोधे, तो प्रयत्न करके उसको शोधना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए। चित्त में वही संसार स्तर प्रयत्न शोधे जिस तन्मय भयत वो है सनातनम। यह सनातन रहस्य है, जिसका चित्त जैसा होता है उसका बाहर और भीतर की प्रकृति भी वैसी हो जाती है। कोई बनाता नहीं। कोई लड़का जन्म लिया बताइए चोर बन के तो आया नहीं, और संग 4 तो चोरों का संग में वो भी लगा चोरी करने, तो चोर बन के बनाया कौन? तो बिल्कुल विमल आया था, निर्मल आया था। ये संसार बहुत भयावह है, बहुत अर्थपूर्ण भी है। समय ना जिसका चित्त जब चित्त तन्मय भवत वो में तो सनातन, इस सनातन रहस्य उसका चित्त भी बाहर भीतर प्रकृति ऐसी हो जाती है। जब चित्त तन्मय वो में तो सनातन चित्तश्री प्रसादेन हंति कर्म शुभाशुभम। चित्त के प्रसादी से ही शुभ अशुभ जितना कर्म होता है उसका भाव संस्कार पहले चित्त में ही बनता है, बाहर से बनता है। आप लोगों का चित्त सब दुनिया चली गया, आप लोगों का मन नहीं कहता, आप नहीं गए। गंगा जी कह रहे हम लोग तो आए तो कुछ हुई भाई बे नहीं किया, आज तो खत्म हो गया। आपका हर चीज़ का समय होता है, समय आता चला जाता है। अब देखिए सवेरे सूरज होता है, कहे जब फिर सूरज उगे तो उगेगा, चला गया, काम खत्म हो गया, सन हो गया, संध्या डूब जाएगा। तो इसी पर जस्ट बहुत बढ़िया मैंने ये उपनिषद का ऋषि का ये विश्लेषण है कि जैसा चित्त होता चित्तस्य प्रसादेन हंति कर्मश्वासम प्रसन्नात्मा मन स्थित्वा सुखम चय मन से अंत में निर्णय देता है। जो इस प्रकार समझ करके जो अपने अंतरात्मा में स्थित हो जाता है वह आत्यांतिक सुख उसको सहज ही मिल जाता है। प्रसन्नात्मा में स्थित्वा सबको जान करके, मैंने अभी शुरू में कहा कि प्रकृति, इसको कबीर साहब अपने तरीके से कह रहे हैं, प्रकृति क्षेत्र से गमन करना आत्मा की तरफ। प्रकृति क्षेत्र को जड़ समझना, अनात्म समझना, दुख समझना, परिवर्तनशील समझना, अनित्य समझना, और इससे धीरे धीरे अपने मन को कहाँ अपनी तरफ मोड़ के ले जाना। ये क्या है? नित आमावस नित संक्रांति, एक संक्रांति प्रकृति क्षेत्र से गमन करना। जैसे धनु से वो मकर राशि में गया, इसी प्रकार आप प्रकृति क्षेत्र से आप अपने क्षेत्र में जाइए, आत्मा के देश में जाइए। अनित्य 9 ग्रह बैठे पाती, तो ये जो 9 ग्रह हैं आपके हृदय में जो जीव को पकड़ लेते हैं, पकड़े हुए ही पकड़े हुए, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, यही तो जीव को पकड़ा हुआ। जैसा देखा मन में विकार उत्पन्न हुआ, फिर हलचल हुई। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानान मनसास। उपनिषद के ऋषियों का ज्ञान इतना उच्चतम ज्ञान है कि बड़े बड़े लोग वहाँ धराशायी हो जाते हैं। आज गीता रामायण सब एक एक चौपाई में, एक ही श्लोक में सब फेल हो जाते हैं। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानान मनसास। जब 5 ज्ञानेंद्रियों मन सहित जब 5 ज्ञानेंद्रियों का जो हलचल है वो समाप्त हो जाता है, जो दम समाज हो जाता है। बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहु परमाम गति। बुद्धि में जहाँ कोई चाहना कम रह जाती है, एकदम बुद्धि विमल हो जाती है, उसी को परम गति कहा जाता है। परम गति आकाश में नहीं कि आपको जाके मिल जाएगा, परम गति हो जाएगा, यही मिलना। इस अवस्था की प्राप्ति यही करनी है। कौन कराएगा? आपको स्वयं करना पड़ेगा। गुरु भी एक हद तक सहायक है ना, ये गुरु करेगा थोड़ी ना, गुरु तो बता के चल देगा, तो क्या साथ कष्ट उठाकर चलने की जिम्मेदारी आपकी है। तब अब लोग कहते हैं कि हम साधना करते हैं, ऐसा होता नहीं। हम भजन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, ऐसा होता नहीं। जब निर्मोहता असंगता असंग भाव निर्मोहता की स्थिति आए बिना कैसे सफल होगा। हम रोज कहें कि ज्ञान की बात रोज करें हम, और वासनाओं में चित्त डूबा रहे भीतर भीतर। और कबीर साहब कह रहे हैं कि तन के वो भीतर भीतर घर मूसा हो,
बहुत बढ़िया बात हो, देहाती भाषा में कहते हैं तो हर आदमी के मन को झकझोर के रख देता है। ऊपर ऊपर कुछ छार लपेटे, भीतर भीतर जोगी जंगम किसी साधक सन्यासी किसी को नहीं छोड़े। उस प्रकरण में पढ़ेंगे ना दिल्ली जगह है कि नहीं है, कितना बढ़िया बात है। तो सन्यासी से लेकर के और साधु किसी को नहीं छोड़े, किसी को नहीं छोड़े है। ऊपर कुछ छार लपेटे हैं, भीतर भीतर घर मूसा हो। तो ये सब जब संज्ञा शून्य की स्थिति आएगी, जब प्रकृति क्षेत्र से आप अपने देश में गमन कर जाते हैं तो संज्ञा शून्य की स्थिति आती है। व्यवहार काल में भी आदमी सब कार्य करते हुए भी अनासक्त रहता है। मैं सील पर अपनी बात कह रहा था, तो उसी का सील भंग नहीं होता। प्रकृति क्षेत्र जब हट गया, उसके सामने कोई परिस्थिति आ जाए, झगड़ा झंझट, तो उसमें सील नहीं भंग करेगा, विवेक से समाधान करेगा। और सील भंग कर दिए तब कत्ल भी हो सकता है, गोली भी चल सकती है। बता पड़े परसों गोली बंगाल का चला दिया था हमने अंदर। तो अब जो स्थितियाँ हैं, हम लोग जाते हैं तो बात सुनते हैं, तो सुन करके क्या करें? असंगता में लोग कहते हैं हमारा ध्यान ही नहीं लगता। कैसे ध्यान लगेगा जब तक आप निर्मोहता की स्थिति नहीं आएगी। मोह में डूबे हुए सिर पर ऐसे कहते हैं ध्यान लगाते हैं, तो जब मोह में डूबे हुए चित्त में वृत्तियाँ वो आएंगी कि दूसरी वृत्ति आएगी। पहले व्यवहारिक ध्यान कर रहे हैं, व्यवहार में जो उठते बैठते हैं तब परमार्थिक साहब कहें सहजो सहज ध्यान रहा। सहज समाज भली है, जहाँ जहाँ जाओ सोई परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा बनखन मन एक कर जानो भाव मिटाओ। द्वैत भाव मिटता नहीं, से सब उद्घाटित सब भाषित होता है। द्वैत भाव नहीं मिटता है। द्वैत भाव मिटता तो मिट गया तो सब खत्म हो गया। अच्छा ठीक, आप लोग भी कुछ कहिए भाई। और तो कोई आप लोग कोई प्रश्न नहीं पूछे, कहे कि हम लोग रुकेंगे तो क्या करेंगे, तो नहीं आएंगे। समाधान